नमस्कार, सीएम टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया और समसामयिक राजनीतिक एवं संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान देश और प्रदेश के विकास, संगठन की गतिविधियों तथा आगामी योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं की ये मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से विकास कार्यों को और गति मिलेगी तथा जन कल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। वहीं अपने दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर आत्मीय मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, नई शिक्षा नीति और युवाओं के लिए कौशल आधारित अवसरों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए इसे सार्थक संवाद बताया। दोनों नेताओं ने शिक्षा को रोजगार और तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके और देश के विकास को नई दिशा दी जा सके। मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली युवा आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इसी दिशा में दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर अवसर, आर्थिक सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सर्व समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। समाज के हर वर्ग के विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थी के सपनों को पूरा करने में गरीबी कभी बाधा न बने। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्र गृह योजना 2005 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। पहले जहां अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 2,000 और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 1,550 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस निर्णय से हर वर्ष 100 नए विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिनमें 50 सीटें स्नातक और 50 सीटें स्नातकोत्तर के लिए निर्धारित की गई हैं। जो विद्यार्थी पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें उनके कोर्स की पूरी अवधि तक सहायता मिलती रहेगी। यह योजना पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र और निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आत्मसात करते हुए सभी युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के सर्व समावेशी विकास का एक नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से स्पोर्ट्स हब के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। प्रदेश में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विस्तार किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल अकादमियों के विकास से युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर मध्य प्रदेश को देश के अग्रणीय खेल राज्यों में शामिल करना है। खिलाड़ियों को संसाधन, प्रशिक्षण और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगातार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रहे हैं, पदक लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों और असंगठित वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अब तक 8 लाख से अधिक प्रकरणों में 7,720.07 करोड़ रुपए की सहायता राशि हितग्राहियों को प्रदान की जा चुकी है। योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता और संकट के समय राहत उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उज्जैन में वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक भव्यता का अद्भुत संगम होगा। सरकार श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। उज्जैन में आधारभूत संरचना, यातायात सुरक्षा, स्वच्छता और घाटों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है, जिसे ऐतिहासिक और दिव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है। पवित्र नगरी उज्जैन, जहां हर कण में बसती है आस्था और परंपरा। सिंहस्थ 2028 के आयोजन से एक बार फिर उज्जैन बनेगा विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का साक्षी। जी हां, इस आध्यात्मिक महापर्व को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर तैयारियां जारी हैं। शहर में सड़कों, घाटों और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और आधुनिक व्यवस्थाएं हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से विकसित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 3060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। सिंहस्थ 2028 आस्था और संस्कृति का अद्वितीय महाकुंभ।
तो सिंहस्थ अद्भुत होगा, अनुपम होगा और आस्था और धार्मिक का ये अटूट विश्वास यहाँ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे अन्नदाता की। जिस तरह से प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, अन्नदाता का सम्मान मध्य प्रदेश की पहचान के संकल्प के साथ प्रदेश में गेहूं उपार्जन वर्ष 2026 का कार्य तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और किसानों से सीधे संवाद भी कर रहे हैं। प्रदेश में अब तक 53.40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और भुगतान प्रक्रिया का समय पर पूरा किया जाए। सरकार किसानों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद गेहूं उपार्जन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद जाते हैं, केंद्रों पर पहुंचते हैं, तुलाई केंद्रों पर किसानों से बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए हैं, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मनोज सिंह तंवर जी, किसान हैं और लगातार हमारी उनसे बात भी होती रहती है, क्योंकि एक किसान ही बता सकता है कि सरकार की जो प्रयास हैं कितने उनके लिए लाभदायक है। मनोज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ वर्ल्ड में। और बात गेहूं उपार्जन की हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार की व्यवस्थाओं की। आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार गेहूं उपार्जन के लिए, गेहूं खरीदी के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे तुलाई कांटों की हम बात करें या किसानों के लिए तुलाई केंद्रों पर व्यवस्थाओं की हम बात करें या फिर हम उसके भुगतान प्रक्रिया की बात करें, किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई उससे सरकार की इन व्यवस्थाओं से एक किसान के तौर पर आपको लाभ हो रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए और जो उनकी संवेदना और जिस प्रकार से वो कार्यशैली है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में किसानों की जो समस्या थी उसका निराकरण हुआ। स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही थी, स्लॉट बुकिंग होना चालू हो गई। बड़े किसानों का माल नहीं तुल रहा था, बड़े किसानों के लिए अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था हो गई। और खास बात बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं जाकर अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण करने के बाद में जो वहाँ की समितियों को, वहाँ के कलेक्टरों को, एसडीएमओ को, पटवारी, तहसीलदार, जो भी विभागीय अधिकारी हैं, उन सभी को व्यवस्थित निर्देश दे रहे हैं कि किसान का माल 19-20 हो तो आपको लेना है। दूसरी चीज, किसान का माल लाया तो अतिरिक्त लेना है, किसान से कोई किसी बात का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना है। काफी चीजों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस बार हमेशा से इस बार कुछ हट के काम करा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार किसानों के हमेशा हितैषी, सहयोगी बने रहें, यही अपेक्षा किसान चाहता है और यही अपेक्षा के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी खरे उतरे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मनोज जी, दूसरी तरफ मनोज जी, जिस तरह से लगातार हमने देखा पहले कि 30 अप्रैल तक चाहे स्लॉट बुकिंग की बात हो या खरीदी की बात हो वो की गई, फिर उसको 9 मई तक बढ़ाया गया, एक बार फिर उसको जिस तरह से 23 तारीख तक बढ़ाया गया है और ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तिथि को हम और बढ़ाएंगे। ये जो एक भाव है या जो किसानों के अकॉर्डिंग
यानी कि किसानों के अनुकूल जो व्यवस्था है ये कितनी किसानों को सहायता कर रही है, कितना किसानों की इस खरीदी को और आसान बना रही है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लगातार कह रहा है कि आप चिंता न करिए, अगर हमने 30 अप्रैल कर दिए तो 30 अप्रैल ही नहीं, उसको 9 कर दिया, 9 से 23, और ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ाया जाएगा। क्या लगता है कि ऐसे में जो किसान अपनी उपज इन उपार्जन केंद्रों पर बेचना चाहते हैं और जो सरकार कह रही है कि एक एक दाना हम खरीदेंगे, ये उस समय सीमा में जो सरकार जिसकी बात कर रही है कि लगातार हम किसानों के अनुसार ही उसको बढ़ाएंगे, किस रूप में देखते हैं इस व्यवस्था को? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि हम किसानों को एक एक दाना तुलवाएंगे, उस कड़ी को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है वो महत्वपूर्ण निर्देश है, क्योंकि उनके कहने पे प्रदेश में जो खरीदी केंद्र है वहां पर केंद्रों पे संख्या बढ़ाई गई, कांटे बढ़ाए गए और समय अनुसार जिससे भीड़ ना हो और कोई परेशानी ना हो, उसके लिए उन्होंने जो उनके सोच बूझ का जो उन्होंने एक अलग विकल्प दिया है प्रदेश के किसानों को, कि जो हमेशा हर बार ट्रालियों की लंबी लंबी लाइनें लगती थी, छोटे बड़े किसान एक साथ में माल बेचने में परेशानी आती थी, ये लेट करने का जो विजन आया, ये विजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विजन की वजह से दो चीजों में बेनिफिट मिला। एक तो किसानों को डबल रिपीट ट्रालियों को गेहूं सुखाने नहीं पड़े, नहीं तो हर बार क्या होता था कि गेहूं आदमी का कटा, किसान के कटने के तुरंत बाद सीधा डायरेक्ट मंडी या साइलो या कहीं पे भी उपार्जन केंद्र पे ले जाके तोलता था। उसमें सरकार का भी नुकसान होता था प्लस किसान का भी नुकसान होता था, क्योंकि गीला गेहूं रहता था सरकार के पास में, वो खजाने में पहुंचता था कम से कम 15-20 दिन। अब 15-20 दिन तक उस फसल की ना तो कोई सुध-बुध ले पाता था, और मान लो अगर कोई सूद-बूद लेके और उस पे अगर निर्देश देके उस पे सख्ती से कार्रवाई होती थी तो किसान का माल नहीं तुलता था, तो किसान भी नाराज होता था और प्रदेश सरकार का नुकसान होता था। आज स्थिति ये है कि थोड़ा बहुत लेट हुआ, लेकिन इस लेट होने की वजह से आज किसान का ना तो गेहूं गीला है, मॉइस्चर की कोई शिकायत नहीं है, जिसके बाद में उसमें सूखने की वजह से मंडियों में भी तेज भाव मिलना चालू हो गए, क्योंकि हर बार बारिश की स्थिति ऐसी बनती है, बारिश आने की वजह से किसान परेशान होते थे, तो हाथों हाथ गीला गेहूं कटवाना और डायरेक्ट तोलना, मंडियों में पहुंचाना, ये वो, तो ये समस्या। और इस बार भंडारण क्षमता किसानों को भी लगा दी सरकार के, आपका माल कम से कम व्यवस्थित घर पे रख सके, आप घर तो दिखाएं, नहीं तो ये स्थिति है लोगों किसानों की कि लोगों ने किसान जो एक समय में आज से 20 साल पहले किसान खेतों में खलिहानों में जब फसल पैदा करके रखते थे, फिर उसकी पूजा करते थे, फिर उस अन्न को वो मंदिर में चढ़ाते थे, उसके बाद में फिर वो घर में उपयोग लेते थे और फिर बाद में वो मंडी बेचने जाते थे। लेकिन इस 15 से 20 वर्षों में ये स्थिति हो गई थी कि पूजन पाठ तो दूर की बात, किसान घर पे क्यों नहीं जाता था किसान का। लेकिन इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन रहा बहुत अच्छा, मुझे और प्रदेश के किसानों को उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उनका ये मान के चलिए कि इतने अच्छे मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिले। क्या मनोज जी, जिस तरह से सरकार वो गेहूं भी खरीद रही है जिसकी चमक कम है, एक चिंता की लकीरें किसानों के सामने थी कि हमें कैसे इसका मूल्य मिलेगा, हमने पूरी मेहनत, पूरा श्रम, पैसा इसके लिए लगाया, लेकिन जिस तरह की फसल आई उसकी चिंता की लकीरें थी। अब सरकार कह रही कि कम चमक वाला भी हम गेहूं खरीदेंगे। ये कितना आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत कर रहा है, कितना किसानों की चिंताओं को दूर कर रहा है? बरोबर, किसान का इस बार हल्का गेहूं भी खरीदा सरकार ने, प्लस इस बार एक फैसिलिटी और भी देखी। मैंने खुद किसान होने के नाते मैंने आज से करीबन 12 या 14 दिन पहले मेरा गेहूं तुला, 14 दिन पहले गेहूं तुला और मुझे मात्र 7 दिनों में मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया। मैं आप चाहो तो उसका मैं मैसेज डिटेल भी पूरी डाल सकता हूँ कि मेरे खाते में इतना पैसा तुरंत, मतलब 7 दिनों में मेरा पैसा आ गया। मतलब इससे बढ़ के और क्या है। प्रदेश सरकार कैसी पोजीशन है, कैसी स्थिति है, विदेश में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति में फिर भी सरकार प्रदेश के किसानों के साथ खड़ी है। ये बहुत चलिए बेहतर बात मनोज जी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक किसान हैं। जो आप बात कर रहे हैं, चूंकि आप उस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, उस चीज़ का आप एहसास कर रहे हैं, और आप स्वयं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार किसानों के हित में
लगातार काम कर रही है, उसका फ़ायदा न केवल आपको बल्कि प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। उपार्जन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे तौर पर कहते हैं कि अन्नदाताओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनके साथ है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो प्रदेश सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी हुई है। CM टुडे न्यूज़ में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।